हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी सेठ। आज हम रचना प्रसून क्लास 4 का चैप्टर 14 विराम चिन्ह, ठीक है। विराम चिन्ह के हम क्वेश्चन आंसर्स देखिए। चैप्टर 14 विराम चिन्ह के हम एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका रीडिंग और एक्सप्लेनेशन किया था। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मौखिक क्वेश्चन देखेंगे, विराम किसे कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम देखेंगे इसका मौखिक क्वेश्चन आंसर्स। आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। मौखिक क्वेश्चन नंबर 1, विराम किसे कहते हैं? बोलने अथवा लिखने में, ठीक है। बोलने अथवा लिखने में, राइट डाउन, बोलने अथवा लिखने में, बोलने अथवा लिखने में अपनी बात का आशय स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है, इस रुकावट को विराम कहते हैं। इस रुकावट को क्या कहते हैं बच्चों? विराम कहते हैं। ठीक है, इस रुकावट को क्या कहते हैं? हम विराम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 5 विराम चिन्हों के नाम बताइए। हमें सिर्फ क्या करना है? किन्हीं 5 विराम चिन्हों के नेम बताने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो फर्स्ट है पूर्ण विराम, सेकेंड अल्प विराम, थर्ड अर्ध विराम, फोर्थ है योजक, एंड द लास्ट इज प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क्या करना है आपको? लिखित क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें लिखेंगे हम अपनी बात या विचार का लिखित क्वेश्चन आंसर्स, लिखित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अपनी बात या विचार का आशय स्पष्ट करने के लिए, भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अपनी बात या विचार का आशय स्पष्ट करने के लिए भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? तो कब लगाते हैं हम इसका? वाक्य के पूरा
होने के पश्चात पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था विस्मयादिबोधक चिन्ह कब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं। ठीक है, और कैसे हमें उसका एक सेंटेंस यहाँ पर लिखना है। तो एक सेंटेंस लिखेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हुए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वाह, इसके बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देंगे। तुमने तो कमाल कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। योजक चिन्हों का प्रयोग किस लिए होता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए, योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को हमें दोबारा से लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है, इस बगीचे में आम, पपीता, नींबू, अमरूद, जामुन आदि के पेड़ लगे हैं। इसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगा है, आपको इसमें विराम चिन्ह लगाकर सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे, आंसर लिख रही हूं मैं यहाँ पर। इस बगीचे में, ये है हमारा क। ठीक है, ये हमारा क। इस बगीचे में आम, क्या लगाएंगे इसके बाद हम? अल्प विराम। पपीता, मैंने बताया था जब एक ही कैटेगरी के शब्दों को हमें अलग अलग करना होता है तो वहां पर हम अल्प विराम यानी कि कॉमा का यूज करते हैं। इस बगीचे में आम, कॉमा पपीता, कॉमा नींबू, कॉमा अमरूद, फिर अल्प विराम लगाएंगे, जामुन आदि के पेड़ लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आज तुम्हें क्या खाना है? आज तुम्हें क्या खाना है? आज तुम्हें, इसमें देखिए हमने इस बगीचे में आम, कॉमा पपीता, कॉमा नींबू, कॉमा अमरूद, जामुन आदि के पेड़ लगे हैं और लास्ट में हमने पूर्ण विराम लगाया। आज तुम्हें क्या खाना है? ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम क्या लगाते हैं? अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नाउ सेंटेंस नंबर 3, वे अभी अभी बाजार गए हैं। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? वे अभी अभी, दोनों अभी अभी के बीच में हम योजक चिन्ह लगा देंगे। वे अभी अभी बाजार गए हैं, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। क्या लगाएंगे इसमें? वाह के बाद हम लगाएंगे विस्मयादिबोधक साइन, क्या स्वादिष्ट भोजन है, और लास्ट में क्या लगता है? पूर्ण विराम। ये लगा दिया हमने पूर्ण विराम। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस, फटाफट नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
कहा था लोकमान्य तिलक ने कहा था। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉमा लगाया और उन्होंने क्या कहा था, उनके स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उद्धरण चिन्ह। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा। देखो बच्चों, हमने यहाँ से जहां से उनका स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ था स्वतंत्रता से, इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगाया जहां से उनका स्टार्ट हुआ था, और जहां पर उनका स्टेटमेंट खत्म हुआ है इसको भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में उद्धरण चिन्ह में क्लोज कर देंगे। तो एज इट इज उन्होंने क्या कहा था, हमने उसको उद्धरण चिन्ह में क्लोज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सिंपल, इसमें क्या करना है आपको, पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है तुम मुंबई कब जाओगे, तुम मुंबई कब जाओगे, तुम मुंबई कब जाओगे। इसमें क्या हो रहा है कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेंटेंस में, तो क्या आएगा इसको लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है शाबाश आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। शाबाश, शाबाश के बाद क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, और लास्ट में लगा देंगे पूर्ण विराम। नेक्स्ट है सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, विराम का क्या अर्थ है, विराम का क्या अर्थ है, चलना, रुकना, भागना या बोलना। सही ऑप्शन है रुकना। सेकंड है सूरज किस दिशा से निकलता है, इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह। करेक्ट ऑप्शन इज प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह या अल्पविराम। करेक्ट ऑप्शन इज विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, फोर्थ है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के किस स्थान पर होता है, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के शुरू में या वाक्य के मध्य में और शुरू में। करेक्ट ऑप्शन है वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम कहाँ लगाते हैं, वाक्य के अंत में। रचनात्मक गतिविधियां, चित्र देखकर एक अनुच्छेद लिखिए और उस अनुच्छेद में चिन्हों के, विराम चिन्हों के विभिन्न भेदों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर एक आदमी की पिक्चर दी हुई है, उसके हाथ में बैग है, वो कहीं जा रहा है, तो इसको देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है और उसमें जो भी विराम चिन्ह आए उनका नाम लिखना है। तो हमने इसको एज ए पैराग्राफ ना लिखकर हम सेंटेंसेस लिखेंगे, 5 सेंटेंसेस लिखेंगे और उसमें कौन से योजक चिन्ह यूज किए गए हैं उनका हम नेम लिख देंगे। ठीक है, तो पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है, पिताजी कहाँ जा रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे पिताजी कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो कौन सा विराम चिन्ह का यूज किया है हमने, प्रश्नवाचक। ठीक है, सेकंड सेंटेंस पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, इसमें हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम पूर्ण विराम।
थर्ड सेंटेंस है पिताजी दिन रात के बीच में हमने योजक चिन्ह लगा दिया, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सा लगाया, योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह। फोर्थ है वह बाजार से फल कौमा सब्जी लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, फल और सब्जी को अलग करने के लिए अल्प विराम, अल्प विराम। और लास्ट है अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, आज वह जल्दी जल्दी आ गए, और लास्ट में लगा देंगे पूर्ण विराम। ठीक है, तो इसमें हमने क्या यूज किया, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइजेस भी इसकी क्लियर हो गई होंगी चैप्टर की। ठीक है, अच्छे से आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। एक्सरसाइजेज आप बुक में कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू सो मच।